हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि 15 मई से लेके 25 में आपका कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देख पाएंगे। साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लॉस हो, कोई आपके लाइफ से चला जाए या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएं, तो उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, कहाँ कोई भी मिस्टेक आ रहा है तो उसको आप कैसे सुधार सकते हो, वो चीज़ है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में किसी रॉन्ग पाथ पे हैं, तो आपके लिए कौन सा सही पाथ है वो भी आपको पता चलेगा। तो रीडिंग आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, इन लॉ से रिलेटेड भी रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ आपके करियर से रिलेटेड होगा और डेफिनेटली हेल्थ से रिलेटेड तो होगा ही होगा। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट ज़रूर करना, क्योंकि आपकी जो पर्सनल रीडिंग है वो काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ऑलराइट, मैरिज, लव लाइफ, करियर, कंपैटिबिलिटी चेक कराना, कुछ भी ज़रूर बुकिंग करना। ओके, बहुत ही परफेक्ट रीडिंग, मैं पूरी एनर्जी लगाती हूँ आपकी रीडिंग करने में, इसलिए। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपके लिए कुछ कार्ड्स लिए, मैं और भी कार्ड्स लूँगी। उसके पहले मैं बता दूँ कि इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। ठीक है, सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ओके, सो 15 से लेके 25 के बीच में सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी लकी रहने वाले हो। चीज़ें आपके फेवर में लाइक टर्न होते हुए दिखाई दे रही हैं, हीलिंग भी आते हुए दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्मेटिक, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ये चीज़ है कि किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या चाहते हो कि वो अट्रैक्ट हो जाए, वो समझे, वो प्यार करे, वो कुछ भी करे, तो वो चीज़ भी होते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी मिसमराइजिंग, ठीक है, आपकी लुक्स या आपकी पर्सनैलिटी हो रही है, तो लोग आपकी तरफ सच में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। दूसरी बात, काफ़ी ज़्यादा चार्म, एलिगेंस आपके तरफ आ रहा है। काफ़ी कॉन्फिडेंस अपना यूज़ करना है, चाहे कितनी भी गलतियाँ हो गई हो, लेकिन अब जो भी आप काम करने जा रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ कि अब तो मुझसे गलती का तो शब्द यूज़ ही नहीं करना। अभी आपको ऐसे रहना लाइक मैं बहुत ज़्यादा ग्रो करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा ग्रो करूँगी। तो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे करियर, कौन सा पाथ आपको चूज़ करना चाहिए। जैसे आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, देखिए पहला आया, तो आप चाहें तो अपना जो करियर है कंसिडर कर सकते हैं, या अपना बिजनेस या काम शुरू कर सकते हैं, या इसके ऊपर डिटेलिंग कर सकते हैं, अपना तैयारी कर सकते हैं कि हाँ मुझे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, लाइक बस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ट्रेन कंडक्टर, पायलट, पोर्टमैन, सेलर, जो कुछ भी है, इस तरीके से फॉरेन में भी अपना काम शुरू आप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का अपने कंट्री में भी कर सकते हो। ठीक है, अपना खुद का कंपनी खोल सकते हो और लोगों से ये काम करा सकते हो, लोगों को भी नौकरी दे दोगे और आपका खुद का भी अपना काम चलेगा, ये चीज़ है। उसके बाद और क्या है करियर में, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फिशिंग, तो कॉमर्शियल फिशर, फिशरी मैनेजमेंट, फिश डिलीवरी वर्कर या फिश रिटेलर। ठीक है, अपना काम आप शुरू कीजिए। उसके बाद पॉइंट क्या है, प्रूफ रीडर हो सकता है, ऑनलाइन ट्यूटर भी आप बन सकते हैं, छोटा मोटा अगर आप शुरू करना चाहते हैं, या बुक कीपिंग या ब्लॉगिंग वगैरह या ब्लॉगिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में भी आप आगे जा सकते हैं, जैसे एथलीट, जिम इंस्ट्रक्टर, ठीक है, योगा ट्यूटर, स्पोर्ट्स कोच, फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन, न्यूट्रिनिस्ट, ये सब चीज़ें हैं। प्लीज़ गॉड, किस फील्ड में जाना सही होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, प्रोफेसर वगैरह भी आप बन सकते हैं, नेट जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो, या एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। साइंटिस्ट, स्पेस रिसर्च, इनोवेटर, ठीक है। और क्या पॉइंट है, वन मोर कार्ड, क्या सही है, देखिए लॉ इन्फोर्समेंट, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बने हो, जैसे पुलिस ऑफिसर हो गया आपका, ठीक है, फेडरल ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटर या करेक्शन ऑफिसर भी, या करेक्शन सर्विस में भी आप जा सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट हो सकता है। या फिर लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, लाइक पोस्टमैन, ट्रक ड्राइवर, डिलीवरी पर्सनल, लॉजिस्टिक मैनेजर, ठीक है, इस तरीके से, या कुरियर मैनेजर। तो ये सब पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब देखिए और भी चीज़ें मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मैच्योर बहुत हो रहे हो अपने फाइनेंस को लेकर, कैसे हैंडल करना है, कैसे क्या करना है, कहाँ पैसे बचाने हैं, कहाँ खर्च करना है, ये सारी चीज़ें आ रही है। और आप जहाँ जिस कंपनी में काम करते हैं, फाइनेंस का लेना देना आपको दिया जा सकता है। ठीक है, CFO, CEO आपको अपनी कंपनी का बनाया जा सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके वर्क प्लेस पे आपकी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, आपके मेच्योरिटी को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर। चैलेंजेस थोड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ अच्छा है ना कि आप ग्रो कर रहे हो। तो काउंटिंग एंड फाइनेंस की फील्ड में आपका ग्रोथ है, कम्युनिकेशन की फील्ड में है, इंश्योरेंस के फील्ड में है,
ठीक है? फिर उसके बाद हो गया लीगल, ठीक है? उसके बाद आपका हो गया सेल्स एंड बिज़नेस मैनेजमेंट और या फिर बिज़नेस डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें हैं। कनेक्शन की बात की जाए तो आप इस टाइम टीम वर्क करेंगे और आपके लिए टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ओके, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, अलाउ या फिर अलाउइंग अदर्स टू शेयर देयर टैलेंट एंड स्किल विथ यू। ऐसा नहीं, ईगो नहीं दिखाना है कि अरे ये अपने टैलेंट को शो कर रहा है, मैं तो उससे ज़्यादा हूँ, मैं तो उससे ज़्यादा हूँ, ये चीज़ नहीं। आपको ऐसा रखना है कि लाइक ठीक है, शो करने दो, अच्छी बात है, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरीके से, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइक कोई अगर अपने टैलेंट शो कर रहा है तो उससे सीखना, ये सोच कर के आगे आने वाले टाइम में मेरा बिजनेस और ग्रो करेगा अगर ये चीज़ मैं सीख लेता हूँ या सीख लेती हूँ इस पर्सन से। तो सो फाइनेंस आपका हील हो रहा है बहुत ही क्विकली। एंड दूसरी बात यहाँ पे, बहुत ही जल्दी जो आपने मेहनत किया है ना उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा इस 15 से 25 के बीच में। और जो एनर्जी अभी आपको अपने लाइफ में चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो एनर्जी भी आपको मिल रही है। लकी टाइम आ रहा है, ये बात आप जान लीजिए कि थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, आपके फेवर में सारी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे है दिस वन। सो मैंने ये तो बता ही दिया कि आपका कॉन्फिडेंस लोगों को बहुत ही ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ओके, अब देखिए लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ की अगर बात की जाए तो बाउंड्रीज क्रिएट कर लो अगर अपने रिलेशनशिप को अच्छा चाहते हो। ऐसा हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में है जिसके डिमांड्स को आप हमेशा पूरा करते हैं, ठीक है, हर एक चीज़। और हर एक चीज़ आप भी चाहते हो कि वो फ्रीडम मुझे भी मिले, वो भी मुझे समझे, प्यार करें, तो वो प्यार आपको मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने बाउंड्रीज को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये अलग बात हुआ। दूसरा ये कि बहुत ही ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में स्टैब्लिश्ड हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लव बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे इनर कंपास, तो ये बता रहा है कि आपको ना अपने लव लाइफ में किसी का सुनो या ना सुनो, अपने इंस्टिंक्ट्स का बहुत सुनना है कि मुझे, आपका इंस्टिंक्ट, आपका जो खुद के ऊपर भरोसा, वो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा कि मुझे इससे प्यार करना चाहिए या नहीं, मुझे इसे सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं, मुझे इसके साथ रहना चाहिए या नहीं। तो ये चीज़ भी होने वाला है। उसके बाद है दिस वन। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है ये आपको बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अनकवर है, वो चीज़ें कवर, लाइक कवर करके रखने की ज़रूरत है। जैसे ऐसा है ना कि अपने लव रिलेशन के बारे में सबको बताते हुए मत चलो, ठीक है, सिंपली सेफ रखने को कहा जा रहा है। उसके बाद ऐसा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें अनकवर हो रही हैं, जैसे ट्रुथ, वो इंसान आपको लेकर केयरफुल होना, वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, ये सारी यहाँ पे चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि उसके बाद क्या है। और बहुत सारी बातें अगर आपसे छुपाई भी गई है ना, आपको लग रहा है, तो वो इंसान सारी बातें आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, ये भी चीज़ें अनकवर होंगी। उसके बाद ओपन कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है दिस वन। तो अगर आप किसी के साथ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहते हैं तो डेफिनेटली ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है एनवीज टर्मियोल, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हर्ट, जेलस माइंड अगर है आपका, और आप क्यों ऐसे हो गए हो, क्यों ऑब्सेस्ड माइंड है, क्यों ऑब्सेस्ड हर्ट है, जेलसी है आपके दिमाग में, क्योंकि उस इंसान ने वैसा कर दिया, आपका मतलब माहौल कर दिया है, तो वो चीज़ आपका ठीक हो रहा है। ओके, अब आपको किसी चीज़ का चिंता ही नहीं रहेगी, ये बंदा मेरा है या बंदी मेरी है, तो जेलसी इट क्रिएट कहाँ से हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपका ख़त्म हो रहा है। कुछ लोग को हो सकता है क्लोज़र मिले, तो हो सकता है कि आप उस पर्सन को बाय बोलो, बाय बोलकर क्लैरिटी पाकर एक नई शुरुआत करो अपनी ज़िंदगी में, ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वैसे ज़्यादा चांसेस है कि साथ में मिलकर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और साथ में मिलकर पीसफुल रिजोल्यूशन लेकर आओगे, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे है। तो पर्सनली के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करना जीमेल इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैं करती हूँ। सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।